वॉचिंग प्रोग्राम फ्लो। आज हम लोग जिस सेक्शन में देखने जा रहे हैं वो है ऊप्स पीएचई का 4th पार्ट है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, या ये कह सकते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कैसे इसको अचीव करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन है क्या, इस फीचर पे आते हैं। इनकैप्सुलेशन ऊप्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने क्लास के डेटा मेंबर्स को और उसके मेथड्स को यानी फंक्शंस को हम आउटसाइड ऑफ द वर्ड से क्या चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी वेरिएबल्स हो, जो मेरे फंक्शन हो, वो आउटसाइड ऑफ द वर्ड डायरेक्टली, यानी आउटसाइड ऑफ द वर्ड का मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके, इसको रोकने का जो तरीका है उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। वैसे इनकैप्सुलेशन को आप कह सकते हैं द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल मॉड्यूल। एक्चुअली में इनकैप्सुलेशन अचीव किया था क्लास के थ्रू, बट अगर हम उसको ये डिसाइड करता चाहते कहाँ तक मेरे मेंबर्स या कहाँ तक मेरे फंक्शंस एक्सेस हो सकते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर डिसाइड करना चाहें तो उसके लिए यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या है? इनकैप्सुलेशन कहता है कि जब भी हमें किसी डेटा को ये दिखाना होता है कहाँ तक वो एक्सेस होगा, उसके लिए हमारे पास 3 लेवल हैं, यानी 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर दिए गए। उनमें से एक है पब्लिक या प्राइवेट कह लो। पहले तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड देन इज पब्लिक, थर्ड इज पब्लिक। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे स्कोप हैं, यानी हमारे पास जो स्कोप है वो 3 है। कितने स्कोप होते हैं? 3 स्कोप होते हैं। तो 3 कौन कौन से स्कोप होते हैं? या तो सेम क्लास में, ठीक है, या फिर चाइल्ड क्लास में, या फिर अदर क्लासेस में, यानी आउटसाइड ऑफ द वर्ड, यानी क्लास के बाहर। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो प्राइवेट के साथ ये है कि ये सेम क्लास में यूज़ होगा, जिस क्लास में डिफाइन हुआ है उसी में यूज़ होगा, ना ही चाइल्ड क्लास में होगा। नो चाइल्ड क्लास, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, नो चाइल्ड क्लास एंड नो आउटसाइड ऑफ द वर्ड, यानी आउटसाइड, यानी क्लास के बाहर भी एक्सेस नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट अगर होगा तो सेम क्लास में तो होगा, बट नो चाइल्ड क्लास, नो आउटसाइड ऑफ द क्लास। प्रोटेक्टेड की बात अगर करें तो सेम क्लास में तो होना ही होना है, यानी जिस क्लास में डिफाइन हुआ वहाँ होगा, और चाइल्ड क्लास में होगा, यानी यस चाइल्ड क्लास में अलाउ करेगा, बट नो आउटसाइड ऑफ द वर्ड, यानी आउटसाइड, यानी क्लास के बाहर अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे जो देखा जाए तो प्राइवेट जो है सिंपल उसी क्लास में जिसमें डिफाइन हुआ है, जिसमें इनहेरिट हुआ है वहाँ यूज नहीं हो सकता, यानी चाइल्ड क्लास में नहीं, बाहर क्लास के बाहर भी नहीं यूज हो सकता। प्रोटेक्ट कहता है कि सेम क्लास में तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ चाइल्ड में जिसमें इनहेरिट हुआ है उसमें करेंगे, और आउटसाइड ऑफ द वर्ड यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास कह नहीं सकते। पब्लिक कहता है एवरीवेयर, यानी कि सेम क्लास में ये तो करेगा, यस चाइल्ड क्लास में, एंड मैं कहूँगा यस आउटसाइड ऑफ द वर्ड, यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि जो सबसे प्रोटेक्टेड अगर बोला जाए कि सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी किस में है, तो आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट जो सिक्योरिटी है वो है प्राइवेट में, और सबसे लोएस्ट सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक में है। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्सेस करने की जो पावर है, सबसे ज़्यादा दूर तक कौन विजिबल होगा, एक्सेस हो सकता है, वो होगा पब्लिक, और सबसे कम दूर तक विजिबल कौन होगा? प्राइवेट। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता सकता हूँ कि जैसे कि आपका जो कमरा हो, जिस कमरे में आप सोते हैं, रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर वो रूम है तो हम कहेंगे ना ये मेरा प्राइवेट रूम है। उस प्राइवेट रूम को कौन एक्सेस करता है? सिर्फ तुम एक्सेस करते हो, आप लोग एक्सेस करते हैं, इसके अलावा कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ, जहाँ पर सब लोग, सोफा लगा होता है जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, उसको कौन एक्सेस करता है? जो भी तुमसे रिलेटेड होगा, यानी जो भी आपका रिलेशन होगा जिससे, और आपके घर वाले, ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द वर्ड यानी बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। अब आती है बात पब्लिक की। पब्लिक का मतलब है कि सेम घर वाले तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि रूम वाला, उसके बाद ड्राइंग रूम को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द, यानी जो लॉन है, बाहर का जो गेट है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा उसको? पब्लिक। तो इस तरीके से याद करने के लिए आप कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो हो गई थ्योरी पार्ट, इसको लिख लीजिएगा। बट आते हैं ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने तीनों वेरिएबल बना लिए, नेम, कलर और मॉडल। इसमें अभी वैल्यू कुछ नहीं पड़ी है, बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते समय मैंने यहाँ पर गलती से क्या कर दिया, डॉलर लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल कॉल करेंगे तो वहाँ पर डॉलर नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, डॉलर वेरिएबल को यहाँ पर नेम को मैंने एक्सेस किया, यहाँ पर लिखा किया सोनेट। अब आप नोटिस करिएगा जरा, यहाँ पर ये देखिए नेम हमारा प्रिंट हो गया, कार का नाम आ गया। मैंने बोला ठीक है, कार का नाम तो मुझे मिल गया, इसका क्या करना है, मुझे कलर डिसाइड करना है, यानी कलर डिसाइड करना है। तो मैंने बोला ठीक है, कलर डिसाइड कर देते हैं,
और कलर डिसाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला अब एक और बना लेते हैं और वो है मॉडल। मॉडल डॉलर हटा देंगे, याद रखना है ऑब्जेक्ट बनाते समय। और ये मैंने अभी के लिए ले लिया 2024, ये मॉडल ले लिया। अगर आप नेम, कार का नेम की बात करें, अभी भी सारा कुछ सही चल रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर हमें किया सोनेट नेम मिल रहा है। चलो भाई, ये मैंने लिख दिया कार का नाम, कार नेम। अभी मैं समझाता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा। कार नेम, यहाँ मैंने लगाया डॉट, और यहाँ आने के बाद मैंने लिखा मॉडल, ये भी लिखा डॉट, डॉलर ओबीजे डॉट एरो के साथ मॉडल। ठीक है, ये एम करेंगे कैपिटल, इसके बाद फिर डॉट लगाया और यहाँ पर मैंने मतलब सारी वैल्यूज़ पर प्रिंट करा रहे हैं। कलर, एंड कलर के बाद क्या लिखा, डॉट डॉलर ओबीजे एरो के साथ कलर। सही है। अब देखिए ये जो हमने लिखा, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ज़रा आउटपुट देख सकते हैं क्या आएगा, नेम किया सोनेट मॉडल 2024 कलर ब्लैक। इस तरीके से पूरा रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब हुआ क्या कि ये सारे वेरिएबल कैसे हैं, पब्लिक टाइप के हैं। इस वजह से ये पब्लिक होने की वजह से क्लास के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। अब इसमें से मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं कलर को बनाने जा रहा हूँ प्रोटेक्टेड, एंड इसको भी बनाने जा रहा हूँ। अब मैं प्रोटेक्टेड जैसे ही बनाऊंगा, अब आपको पता है कि क्लास के अंदर तो सेम यूज़ होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल फंक्शन बनाकर यूज़ करता हूँ तो हो जाएगा, बट जैसे ही मैं बाहर आऊँगा ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब एरर आनी चाहिए इस जगह पर और इस जगह पर एरर आनी चाहिए। चलिए एक बार चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आ गई एरर और कह रहा है कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कार डॉलर कलर। क्यों? लाइन नंबर 11 पर, यानी 11 लाइन नंबर 11 पर बता रहा है कि यहाँ पर एक गलती है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। यही बात मैंने बताया था। अब आती है बात कि 11वें नंबर पर एरर आ गई तो आगे का तो एरर आएगा ही नहीं। चलिए ठीक है, प्राइवेट कर दिया। अब आप देखिएगा कि लाइन नंबर 11 वाली गलती तो है ही, साथ साथ आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए अभी भी बात वही बता रहा है क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है PHP। तो क्या करेगा, जिस जगह पर गलती है वहीं पे रुक जाएगा। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिएगा मॉडल में एरर आनी चाहिए और देख सकते हैं लाइन नंबर 12 पर मॉडल पर एरर आ गई। और अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इस लाइन में एरर आएगी, लाइन नंबर 10। ठीक है ना, चेक करिएगा ज़रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए लाइन नंबर 13 पर मॉडल के साथ। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और अगर मैं नाम को केवल प्रिंट कराता तो बिल्कुल नेम हमें मिल गया लेकिन मॉडल नहीं मिला और कलर नहीं मिला। ये प्रॉपर्टी जो आप दिख रही है इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, यानी हाइड कर, डेटा को हाइड करने का तरीका, यानी एक्सेस करने का तरीका। एक्सेसिबिलिटी हम डिसाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअली में क्या है। इनकैप्सुलेशन होने का जो असली मतलब है वो है, अगर आप इनकैप्सुलेशन को अचीव करना चाहते हैं तो डेटा मेंबर्स को, जो भी डेटा मेंबर्स होंगे उनको क्या बनाना है, प्राइवेट बनाना है, एंड उनको एक्सेस करने की जो परमिशन है वो देना है फंक्शन को, और फंक्शन को बनाना है पब्लिक। इसका मतलब ये है कि डेटा केवल फंक्शंस द्वारा एक्सेस होने चाहिए, वो भी पब्लिक फंक्शन द्वारा, और उन्हीं फंक्शन के द्वारा हम इनको कॉल कर सकते हैं। तो अब दिक्कत ये आ गई कि अगर ये मैं प्रोटेक्टेड बना देता हूँ तो इन वैल्यूज को मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करें, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं बनाऊंगा फंक्शन। अब कैसे बनाएगा फंक्शन, जो मुझे इसको कॉल करने की परमिशन देगा। चलिए भाई, अगर यही सारी प्रॉपर्टीज़ मैं उठा करके एक अलग फंक्शन में रख दूँ, ठीक है, देखिएगा ज़रा। तो मैंने बोला कि चलो भाई एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है कंस्ट्रक्ट, ये लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा ये। और मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे चाहिए $C, ये होना चाहिए नेम, $कलर एंड $मॉडल। ठीक है, मिल गई वैल्यू। अब मैंने बोला मुझे वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमने पढ़ाया था दिस के साथ एक्सेस करना है, तो दिस विदाउट नेम, और यहाँ पर यूज़ करना है $n। ठीक है, सेम बात यहाँ भी याद रखना है, इस पे भी तीनों वैल्यूज़ को याद रखना है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर में C, और ऐसे ही मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पे आ गया M, और इस जगह पे आएगा $मॉडल। ठीक है, सारी वैल्यूज असाइन हो गई। बट दिक्कत ये है कि ये वैल्यू जो है कंस्ट्रक्टर के टाइम पे, कॉलिंग टाइम पे एक्सेस होगी। ठीक है, चलो भाई कंस्ट्रक्टर तो हो गया, अब मुझे इन वैल्यूज़ को कॉल कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला फंक्शन सो या कार इन्फो, एक फंक्शन बना लिया जिसमें कार की डिटेल्स प्रिंट होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों वैल्यूज़ मुझे चाहिए, या एक काम कर लेते हैं, यही वैल्यूज़ कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना,
तो मैंने बोला कि ठीक है, कट कर लिया, मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पर है, यहाँ पे कर लिया, और यहाँ जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ वहाँ डॉलर दिस, ठीक है ना, दिस लगा देते हैं। चलो, अब मैंने बोला ये जो डेटा है दिस दिस एंड दिस, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कार इन्फो द्वारा कॉल करेंगे तो ये काम होगा। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट पब्लिक है और ये भी हमारा पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि हमने बोला कि बाय डिफॉल्ट जो भी फंक्शंस बनते हैं और क्लास ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सब क्या हैं, वेरिएबल्स जो भी होते हैं वो ऑब्जेक्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है भाई। मैंने इसको हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बना जो इस तरीके से काम करे। अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ तो एक एरर आएगी, क्यों? क्योंकि आर्गूमेंट हमने 3 दिया है और कोई भी डेटा मैंने आसपास नहीं किया। चलिए भाई, मैंने बोला टाटा और मैंने बोला ब्लैक या वाइट, फिर मैंने बोला मॉडल और ये लिया 2020, ठीक है, ये मॉडल पास किया। चलिए भाई, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर को 3 आर्गुमेंट चाहिए थे वो हमें मिल गए और हम यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाए। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, डॉलर ओबीजे के थ्रू मैं कॉल करूँगा कार इन्फो को, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो क्या मिलता है, ज़रा चेक करते हैं। आप देख सकते हैं डेटा जो मैंने भेजा था वही डेटा हमें यहाँ पर रिसीव हुआ। तो आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल जो वेरिएबल अभी बाय डिफॉल्ट बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ मुझे नेम एक्सेस हो रहा था, ना तो प्रोटेक्टेड कार एक्सेस हो रहा था, ना ही मॉडल एक्सेस हो रहा था। अब वो चीज़ कहाँ एक्सेस हो रही है, इस फंक्शन के द्वारा। अब आपके मन में अगर आता है कि इन फंक्शन को भी मुझे अगर लॉक करना है तो क्या करें, तो मैं फंक्शन को भी लॉक कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर समझते हैं। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया सेम टू सेम, इसका नाम रख दिया ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पर भी रख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पर नाम दे देता हूँ BMW और ये वाइट और ये मैंने कर दिया 2023, ठीक है ना, और लिख देता हूँ उसको ब्लैक। चलो, कार इन्फो डन। अब आप रन कराते हैं, ज़रा देखिए तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड हमें प्रिंट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, BR लगा देते हैं जिससे हमें न्यू लाइन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं वो 2 रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं, एक तो कार टाटा का और एक BMW का मॉडल नंबर के साथ और कलर के साथ। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम यहाँ से वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। बट ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हैं ये बाहर एक्सेस होने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनको कैसे करें। हाँ, एक बात और, फंक्शन में भी हम ये काम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फंक्शन कैसा होगा, पब्लिक होगा, मैंने बताया। अब आप इसको प्रोटेक्टेड कर दो, मैंने बताया जैसा कि सेम क्लास के अंदर तो यूज हो सकता है लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एरर आएगी, एरर देख सकते हैं, कह रहा है कॉल टू प्रोटेक्ट मेथड कार इन्फो, ठीक है, आउटसाइड द क्लास नॉट अलाउड। इसका मतलब अगर मुझे कार इन्फो को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यूज़ इस प्रोटेक्टेड वैल्यू को या इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनहेरिटेंस। चलिए भाई, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं कार, चलो किया, एक्सटेंड किया, या इसको नाम ऐसे रख देता हूँ चाइल्ड, एक्सटेंड किया। इनहेरिटेंस क्या होता है इसका वीडियो वहाँ पर है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कार को मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब इस कार चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एरर आ रही है, अब इस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं कैसे। यहाँ से मैं एरर को हटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट तो बने लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं होने वाले। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, इस जगह पर लिखने जा रहा हूँ चाइल्ड को, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा चाइल्ड। तो सबसे पहले ये देखो कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चाइल्ड के थ्रू अगर मैं कॉल करता हूँ कार के कंस्ट्रक्टर को तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है क्योंकि केवल इनहेरिट किया है। अब पॉइंट आता है, क्या मैं इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ। तो एक बार देखते हैं कि होता क्या है। क्या मैं ओबीजे डॉलर ऑब्जेक्ट के द्वारा एरो लगा के क्या मैं कार इन्फो को कॉल कर सकता हूँ। देखना अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एरर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि है तो चाइल्ड बट आप बाहर एक्सेस कहाँ कर रहे हो, बाहर कर रहे हो। देखिए जरा, कंस्ट्रक्टर तक ठीक था बट अभी भी प्रॉब्लम वही है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को मैं कॉल करने के लिए यहाँ अगर कॉल कर लूँ तो हमारा काम हो सकता है। कैसे? तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी फंक्शन को मुझे कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, एक फंक्शन और बना लेता हूँ और इसका नाम रख दिया मैंने फंक्शन, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को यहाँ यूज़ करना है। तो मैंने क्या बोला था, प्रोटेक्टेड फंक्शंस कहाँ यूज़ हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं होंगे, सेम क्लास में तो यूज हो ही रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो फंक्शन मैंने बनाया सो डेटा, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आकर के मैंने क्या बोला, इसको कॉल करना है, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ का है, पेरेंट क्लास का है। तो मैं यहाँ पर ओबीजे के बजाय यहाँ पर मैं दिस लगा करके इसको कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी ये कुछ होने वाला नहीं है, एरर तो नहीं आएगी बट यहाँ पर
ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन कॉल करूंगा और ये क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अगर ये पब्लिक होता तो मैं इसको बाहर डायरेक्टली कॉल कर लेता, लेकिन ये प्रोटेक्टेड होने की वजह से प्रोटेक्ट कहाँ एक्सेस होगा, या तो सेम क्लास के अंदर, तो सेम क्लास में हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर, तो चाइल्ड क्लास में भी यूज हो सकता है। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चाइल्ड क्लास में पॉसिबल है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास पॉसिबल नहीं है। देखिएगा जरा, अब मैं यहाँ से कॉल करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो मैं लिखूंगा $obj के थ्रू शो डेटा। ये शो डेटा को कॉल कर सकता है डायरेक्ट, क्योंकि ये डेटा पब्लिक है। अब देखिए जरा, एरर आनी नहीं चाहिए, आउटपुट आप देख सकते हैं, ये टाटा की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हुई। अब ऐसे ही अगर $obj1 के साथ अगर मैं शो को कॉल करता हूँ, शो डेटा को, तो हमें डेटा मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रोटेक्टेड डेटा हमारा कहाँ एक्सेस हुआ, विद इन द क्लास के अंदर एंड चाइल्ड क्लास के अंदर। प्राइवेट डेटा कहाँ एक्सेस हुआ, सिर्फ चाइल्ड क्लास के मतलब सेम क्लास के अंदर। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश यहाँ करता हूँ तो देखिएगा जरा, $this के थ्रू अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मॉडल, क्योंकि क्या है, प्राइवेट है, तो मैंने बोला मॉडल, और यहाँ से मैं वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ 2024। अगर मैं पास करता हूँ तो क्या होगा, जरा चेक करिएगा, एक एरर आनी चाहिए यहाँ पर। अभी जब मैं कॉल करूँगा तो अच्छा, अब मैंने मॉडल को यहाँ से कॉल तो कर लिया, क्या ये वैल्यू चेंज हुई क्या, नो, 2020 2024। अब ये जो मॉडल नाम का वेरिएबल है ना, ये यहाँ तक एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, ये पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ कहाँ एक्सेस हो सकती हैं, इस क्लास के अंदर। तो प्राइवेट वैल्यू किसी के अंदर एक्सेस होगी, प्रोटेक्टेड वैल्यू भी इस क्लास के अंदर होगी, बाहर भी एक्सेस हो सकती है। आई होप समझ रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो BMW वगैरह था ये वैल्यू वही है। अच्छा, अब क्या मैं वो एक्चुअली में ढूंढ रहा है, क्या यहाँ पर कोई मॉडल नाम का वेरिएबल है, नहीं है, तो ये एक्सेस नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि डायरेक्ट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, आप यहाँ पर एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। आई होप समझ रहे होंगे। अगर इस फंक्शन को, ये जो शो फंक्शन है, इसको भी मैं क्या बना दूँ, पब्लिक बना दूँ, ये तो ऑलरेडी पब्लिक है। खैर, अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ या प्रोटेक्टेड बना देता हूँ तो फिर यही बात होगी। देखिए, प्राइवेट अगर बनाता हूँ तो क्या होगा, प्राइवेट बनाने का मतलब है अब ये सेम क्लास में एक्सेस होगा, बाहर एक्सेस नहीं होगा। जरा चेक कर सकते हैं, एरर आएगी। ये देखिए कह रहा है द कॉल टू प्राइवेट मैथड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट दिस इज नॉट अलाउड, लाइन नंबर 25। तो लाइन नंबर 25 कहाँ है, ये रही, इस जगह पर उसने कॉल किया है और ये अलाउ नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में समझना है ये बात कि अगर मैं किसी फंक्शन को चाहता हूँ कि क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दूसरी क्लास में जिसमें इनहेरिट हुआ वहाँ भी एक्सेस हो जाए, तो मैं उस फंक्शन को बनाऊंगा पब्लिक। अब आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये भी मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ। आपने देखा भी होगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। कैसे आप कॉल करेंगे, देखो जरा, मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉल करा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख दूँ तो मैं यहाँ से कॉल करा सकता हूँ। आई थिंक क्लियर है। तो आप पॉइंट को समझना है कि अगर ये वेरिएबल्स अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें से पब्लिक जो वेरिएबल होगा ये इस सेम क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर और बाहर, यहाँ भी एक्सेस होगा, बाहर भी एक्सेस होगा। बट अगर मैं प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स की बात करूँ तो ये कार के अंदर यूज होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज भी होगा क्योंकि ये चाइल्ड है, ठीक है, बट बाहर एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट वेरिएबल्स की बात करूँ तो प्राइवेट वेरिएबल्स इस जगह पर यूज होंगे, यहाँ पर यूज हो सकते हैं, लेकिन बाहर सेम क्लास के अंदर, कार के अंदर एक्सेस होगा लेकिन चाइल्ड के अंदर एक्सेस नहीं होगा, और चाइल्ड के अंदर एक्सेस नहीं होगा तो बाहर भी एक्सेस नहीं हो सकता। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा, ये था एक्चुअली में पूरा इनकैप्सुलेशन। बस पॉइंट याद रखना है कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट कहाँ पर एक्सेस होता है, किस जगह पर बना सकते हैं। मेंबर को भी हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, फंक्शंस को भी बना सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हाइड करने का एक तरीका है जिससे हम डेटा और मेंबर्स को हाइड कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।